तो देखिए, मनी 9 की फाइनेंशियल फ्रीडम समिट लगातार आपको इस बात के लिए इनलाइटन करते हुए आगे बढ़ रही है कि ये जो समय है इस पे हम आगे कैसे बढ़ें, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे पाएं, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और बाजार के दिग्गज, कैपिटल मार्केट के इतने बड़े नाम, राजनीति के, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नाम जब इस मंच से पर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप यहां से कुछ लेकर ही जाएंगे। अब क्योंकि अगला जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये साबित किया है म्यूचुअल फंड की एसआईपी ने। हर घर सिप के सपने को पूरा करने के लिए अब केवल 250 रुपए की सिप भी बाजार में पहुंच गई है। 250 की सिप की बात करें या 2500 की या 25,000 की, हर महीने छोटी एसआईपी इंस्टॉलमेंट से आप फ्यूचर के बड़े सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट की गिरावट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को नर्वस कर रही है? यही सवाल सब पूछ रहे हैं। क्या म्यूचुअल फंड की राइट ट्रैक पर दौड़ रही गाड़ी डीरेल हो सकती है? पैसा कमाने और निवेश करने की जोड़तोड़ में लगे आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड कितना सही है? इस सेशन को मॉडरेट करेंगी मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव। तो प्रियंका प्लीज आप आए और बताएं मुझे कि आप क्या पूछने वाली हैं। ऐसा कौन सा सवाल है आप लेकर आई हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है सब कह रहे हैं, इस समय कितना सही है ये पूछेंगे आप? कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ गौरव, जो आपने पूछे हैं बिल्कुल निवेश, प्योर निवेश, खालिस निवेश, 100% निवेश। क्योंकि अभी दो बातें हैं जो सभी निवेशक के दिमाग में घूम रही हैं, आपकी भी घूम रही होंगी, आप भी सिप करते हैं। बिल्कुल करता हूँ। कि भाई क्या होगा मेरी सिप का? सोचा क्या कि रोक दूं अभी मार्केट ऐसा है तो? नहीं, मैंने सोचा कि मैं प्रियंका से पूछता हूँ, वो जैसा कहेंगी मैं वैसा करता हूँ, क्योंकि आप तो जानकार हैं और जानकारों से बात करने वाली भी हैं आप। और आपने एस नरेन जी को सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना। उसके बाद नर्वसनेस बढ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी, क्योंकि मुझे भरोसा था आपके ऊपर। तो दिस शोज कि गौरव और मैं ये शो 3 साल से कर रहे हैं। सो गौरव, और इससे पहले गौरव मेरे साथ बिजनेस चैनल में भी काम करते हैं। सो गौरव, यू आर अ मैच्योर इन्वेस्टर, बट एवरीवन इज नॉट लाइक यू। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और आज हम उसको ही दूर करने वाले हैं। मेरे साथ जो आवाजें हैं उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। वेरी इंटरेस्टिंग पीपल हैव गॉट फॉर दिस पैनल, सो लेट मी इंट्रोड्यूस हु विल बी ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले ए बाला सर, यानी ए बाला सुब्रमण्यम, एमडी और सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। Please, sir, a big round of applause for our dear Bala sir. You know, I think mutual fund industry में इनके नाम को लिए बिना काम नहीं शुरू होता है। Sir, please sit. बिल्कुल। और अब हमारे साथ आने वाले हैं कल्पेन पारेख, एमडी एंड सीईओ डीएसपी म्यूचुअल फंड्स। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। राघव आयंगर, सीईओ 360 वन एसेट, प्लीज सर आप भी हमें ज्वाइन करें। और जिमी पटेल, क्वांटम एएमसी, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। देखिए आपकी एसआईपी कैसे आगे बढ़ेगी, यही लोग बताने वाले हैं। तो जरा उत्साह आप भी दिखाएंगे जितना, उतना उत्साह ये भी आपकी एसआईपी के लिए दिखाने वाले हैं। सो प्रियंका, ऑल यू। आई थिंक जिस ईज के साथ मैं इस पैनल को लेकर आ रही हूँ, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आई लव द सब्जेक्ट म्यूचुअल फंड एंड आई कवर दैट फॉर मनी 9 फ्रॉम पास्ट 3 years। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है म्यूचुअल फंड, जिसमें मैं कई चेहरे देख रही हूँ। हर्ष रूंगटा सबसे पहले बैठे हुए, मोहित गंग, ये मेरे गो टू पर्सन है जो मुझे म्यूचुअल फंड में कुछ इनसे समझना होता है, पूछना होता है। सो आई गो एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल। Alpa ma'am is here, Pooja Binde, Poonam Rungta, and all of them have been the, you know, guiding hand and they're waving to me. Pratibha, thank you so much. And I have the who's who of the mutual fund industry with me. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much. My first question to you, Bala sir. आप अभी के सिचुएशन को इन्वेस्टर्स को कैसे समझाएंगे, क्या चल रहा है? तो पूरा एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली। नहीं, थोड़ा सा आप अपने अंदाज में, बिकॉज राइट नाउ एवरीवन वांट्स टू यू नो फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग एंड एक लाइन में इसका आंसर नहीं होगा, मुझे पता है। No, one thing is it's a period of uncertainty, and I think if you just look back in the last 6 months or maybe last 2-3 years, we are one of the best period in the last 2 years, reflecting जो market का sentiment completely was reflecting what government was doing, which is essentially driving the growth momentum. And whatever being was pushed to take the economy to the next level of growth, and that was reflecting on the market.
And earnings are also coming along with that. Therefore, what we saw, Indian market giving one of the best performance. You mentioned about Narayan ka, some quotes on small and mid cap. The Viksit Bharat was reflecting in the market. That's why we have seen the way I think got changed. The Nifty 50 representation for the overall market cap used to be somewhere around 72%, 60 to 72%. But that number got changed in the last 2 years. The Nifty 50 contribution to the overall market cap is only about 48 to 50%. And the rest of the market has come from growth in the most of the companies representing many sectors in the country. So what we have seen in the last 1.5 years, last 6 months rather, it's a one growth slowdown, especially the government spending was not there during the election time. Then recent uncertainty on Trump tariff. So this is a period of uncertainty, not just only for India, even in global market. And I think it's affecting not just only the flows, it also affects the expectation that we can have, especially for the market. Market is always driven by earnings. It's not just only about price movement alone it happens, it's driven by the earnings. The earnings becomes uncertain, then naturally the market will correct, and that's what we are seeing today. And is it actually first time it's happening? Absolutely no. I think we have seen it in our lifetime, we have seen it multiple number of times. And each time जो कारण जो आते हैं, नया कारण कुछ आता है, पर मार्केट गिरते हैं, उसके बाद मार्केट का जो एक्सेस जो होते हैं, वो करेक्ट हो जाते हैं. आज के दिन में मेरे हिसाब से एक्सेस जो लास्ट एक साल से शायद हुआ है, स्पेशली इन ड्राइविंग द प्राइसेस बियॉन्ड देयर आइडियल वैल्यूएशंस, वो भी करेक्ट हो चुका है मेरे हिसाब से. And now is the time has come, probably the market will probably take a breather and before actually start discounting some of the potential outcomes that could come from the Trump tariff. Of course, everything has to get first pushed down and then you have to negotiate, then I'm sure you come to the negotiation platform. So you think चिंता अब थोड़ी कम होने का वक्त आ रहा है? वक्त आ गया एक्चुअली. मेरे हिसाब से जो नुकसान हुआ लोग को लास्ट 3-4 महीने में ये टेम्पररी समझ के चलना पड़ेगा. और दूसरा एज केकी मिस वाज मेंशनिंग, मैं कभी भी निवेश करता हूँ म्यूचुअल फंड में और मार्केट में, कभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करता हूँ. इन्वेस्ट करता हूँ एक्चुअली 10-15 साल के लिए निवेश करता हूँ. Therefore, every investor has to think about I'm investing for long term as I am getting the employment. अगर कोई एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, मैं 1 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं लेता हूँ, ना 2 साल के एम्प्लॉयमेंट नहीं लेता हूँ. आई एम टेकिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट. सो ऐसा समझ के आगे निवेश करना पड़ेगा. Therefore, the current volatility मेरे हिसाब से also something is needed for excess to get removed. It's like a fat. अगर मार्केट में अगर फैट है, फैट का भी कभी-कभी निकालना पड़ेगा. ये मार्केट में शायद वो फैट भी निकल गया है. ओके. कल्पेन सर, आपसे जानना चाहूंगी वैल्यूएशन को लेकर के, क्या आपको लग रहा है कि अब डस्ट हैज सेटल्ड डाउन? प्रियंका, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आजकल हम सब ये बोल रहे हैं कि अब वैल्यूएशन नीचे आ गया है तो अच्छा है. इसका ये मतलब हुआ कि तब वैल्यूएशन अच्छा नहीं था. और इन्वेस्टर्स पैनिक इसलिए करते, ये तो बहुत नेचुरल फैक्ट है. जैसे सर ने बताया कि उतार और चढ़ाव दोनों पार्ट ऑफ लाइफ भी है और पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग भी है. और अगर आप 30-35 साल की हिस्ट्री किसी भी मार्केट की देखोगे तो 1/3 टाइम्स मार्केट ऊपर जाता है, 1/3 टाइम्स साइड में होता है और 1/3 टाइम्स नीचे आता है. ये रियल है. लेकिन चैलेंज ये होती है कि जब हम बाजार में इन्वेस्टर को सिखाने की कोशिश करते हैं, हम जब वो ऊपर वाली भाषा है वही ज़्यादा बताते हैं. वेदर हमारे प्रेजेंटेशंस हो, आपके इंटरव्यूज़ हो, हम अपसाइड वाले में ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं. तो इन्वेस्टर अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेशन भी वन साइडेड बना लेते हैं. तो जो हो रहा है बाजार में ये तो नेचुरल है और ये आएगा और जाएगा. वैल्यूएशंस महंगे थे, अभी कम महंगे हैं. हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सस्ते हैं. तो जो 12% प्रॉफिट ग्रोथ, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ की इकोनॉमी है हमारी पिछले 30 साल की, और 15% रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है कॉर्पोरेट इंडिया का, तो ये 2 नंबर के लिए नॉर्मली 16-17 पी फेयर वैल्यू है नॉर्मली. मंदी में 12-13 पे भी गया है और तेजी में 25 पे भी गया है. तो अभी हम कुछ सालों से 25 पे थे, वो नॉर्मलाइज होके 19 तक आए हैं एज वी स्पीक टुडे. बट अब अर्निंग्स भी नीचे जा रहा है. तो अगर थोड़ा अर्निंग स्लो हो जाता है तो 19 अगेन बिकम्स अ बिट मोर एक्सपेंसिव. सो आई थिंक वैल्यूएशंस महंगे थे, कम महंगे हुए हैं. वी वोंट से कि ये सस्ते हो गए हैं. एंड जो इन्वेस्टर हमारे इंडस्ट्री में आए हैं पिछले 2-3-4 सालों में, मेरा ये मानना है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स SIP के जरिए आए हैं और एसेट एलोकेशन फंड्स के जरिए आए हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अग्रेसिव इक्विटी फंड्स या स्मॉल और मिड कैप में आए हैं. बट जो पहले 2 कंपोनेंट वाले लोग हैं उनके लिए ये अमृतकाल शुरू हुआ है, क्योंकि उनको हर महीने में ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं. और ये तो 10 साल 20 साल की SIP
सोच के आए हैं। तो पहले 2 साल में क्या हुआ ऐसे फर्क ही नहीं पड़ता है। पहले साल में रिटर्न अच्छा भी आ गया तो कोई मतलब नहीं है। वो लोग जिनका आपके नेत्रा रिपोर्ट में जिक्र मिलता है, जिन्होंने कभी डाउनफॉल नहीं देखा, उनके लिए ये ज्यादा यूनिट बटोरने का टाइम है। सभी के लिए ये ज्यादा यूनिट बटोरने का टाइम है, बिकॉज जो पहली बार जो डाल रहा है, या आज जैसे मैं 22 साल से SIP कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी अच्छा समय है क्योंकि अब मुझे ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं। और दूसरा कि जो एसेट एलोकेशन वाले फंड्स में पैसा आया है, बहुत पैसा उसी में आया, मल्टी एसेट फंड्स, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। अब इन फंड्स में तो 60 से 70% पोर्टफोलियो कैश और आर्बिट्राज में है, और इन सब फंड्स की NAV तो सिर्फ 2 और 4% से गिरी है। तो एक वर्ग है ऐसा जो इन फंड्स में सेंसिबली, जिन्होंने तेजी में सिर्फ अग्रेसिव फंड्स में पैसा नहीं लगाया था। तो 3 तरह के इन्वेस्टर्स है। एक डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको बहुत अच्छा समय है उसके लिए। एक टैक्टिकल रिटर्न चेजिंग इन्वेस्टर है जिसने देखा कि सब कुछ ऊपर जा रहा है, मेरे नेबर का भी पैसा ज़्यादा बन रहा है, चलो स्टॉक्स खरीद लो, फंड्स खरीद लो, जहाँ पे 20-40% का नुकसान हुआ है वो नर्वस है। और उसकी नर्वसनेस को शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके वजह जो इन्वेस्ट करने की थी वो भी गलत वजह थी। तो जो डिसिप्लिन्ड लंबे समय का डिकेडल इन्वेस्टर है, आज बहुत सारी SIPs 2099 की बनी हुई है। तो जो इन्वेस्टर अपने पाथ को डटा रहेगा, उसके लिए ये अच्छा समय है। बट ह्यूमन बींग्स के नॉट सर्वाइव वॉलेटिलिटी, अनफॉर्चुनेटली। हमारा ये नेचुरल एंग्जाइटी होने का पॉइंट है। तो मेरा ये मानना है कि मान लो, ये मान के चलो कि अगले 1-2 साल शायद मार्केट वॉलेटाइल रहे, और ये उसमें कुछ भी नया नहीं है। Markets not being volatile was unusual. Okay. What we are going through right now is actually the normal pattern of markets. The way market works, actually. It is the way it has to work. There is no other option, because you can't have linearity. Because the day markets become linear, equity will become fixed deposit. Because FDs are linear. तो फिर 6% मिलेगा, और वो भी गलत नहीं है. So each investor has to choose. So in summary, valuations are cheaper but not cheapest, which means that returns will be reasonable and moderate. Definitely not unreasonable and immoderate like it was 1 year, 2 years back. So the right investor will have right expectations and right behavior and will achieve his goals. The wrong investor with wrong expectations and wrong behavior will not achieve his goals. The world is unfair. Mr. Iyengar, over to you. I want to know, अभी आपको क्या लग रहा है, जो हमने एक सिप में एक कंटिन्यूसली, जब FIRs पैसा निकाल रहे थे, सिप में हमने इन्फ्लोज को रुकते हुए नहीं देखा, जब बाजार धड़ाम से गिरे तब भी सिप का इन्फ्लो नहीं रुका, एवरेज 26,000 करोड़ पर बना रहा, 5 करोड़ सिप अकाउंट्स, अब 22 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट्स के फोलियोज हैं। इसको आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ स्पीड ब्रेकर लग सकता है क्या? Very difficult to call, Priyanka, because मुझे याद है 2020 में कोविड, a very close friend of mine told me that time, sir, if you remember, we were, Priyanka, हम लोग 5,000 crore per month थे, and it was a big jump because about 5 years back it used to be about 2,000-3,000 crores. So 3 became 5, 6, and then COVID came. Everyone said the easiest thing to switch off in any financial instrument is SIP, because it just takes one swipe of your finger. Right? It's very easy. बहुत आसान है. जब आप देखो, you cannot shut a life insurance policy, closing a bank account is difficult, etc., etc. SIP is very, very easy to close. He said, "Yeah, you guys are not estimating that what will happen to your SIP book. वो 6,000 crore या 5,500 crore will get into 2,000 crore territory. आप industry 10 साल पीछे चले जाएगी." This was the prediction made in May 2020. And you know where we are today. I think we are 5x, right? 26,000, and बहुत सारे चीज लिखे गए कि हुआ कैसे आप हुआ. प्रेडिक्ट मत कीजिए, बट व्हाट इज योर गट फीलिंग सेइंग राइट? My gut feel is if it goes slow, it's okay, Priyanka. It's all बट right. सो देयर इज अ चांस कि स्लो हो सकता है. What do you define? So 26,000, will 26,000 become 20,000? No. Will 26,000 become 15,000? Definitely no. Will 26,000 become 25,000? ठीक है. ओके. We are going through a slightly, but I have great confidence now because इस बार बजट में आप देखोगे, they have given a big boost to consumption. Our largest set of investors in SIPs comes from the urban middle class, right? And like Venkat sir was saying, now we have done a lot of things in AMFI to try and get new investings in AMFI, to try and get new investors in. This is also largely going to be urban middle class, maybe one level lower investors. So I think today my sense is with this consumption boost or extra income boost that people are going to get, I think there's a good chance that the SIP actually number may go up because people have a little more money to invest today.
That's my hope and prayer. I hope they don't go and spend it on some holiday or some TV or some new car. That was my question to be Patel. Oh, I'm so sorry. I answered it. Okay. So, as Raghav pointed out कि अब कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तो बड़ा कदम उठा लिया है भाई, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे या खर्चा करना चाहेंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन को हम नहीं भूल सकते, महंगाई भी है, हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं. महंगाई बढ़ रही है सर लिटिल, हाँ या थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए. महंगाई बढ़ रही है बट बजट के हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ने वाली है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. टैक्स बेनिफिट्स भी है कस्टमर को. अगर कस्टमर वाइज है, ही लुक्स एट क्रिएटिंग वेल्थ, तो वेल्थ के लिए SIP म्यूचुअल फंड्स ही सही है. अगर आप बैंक FD में इन्वेस्ट करेंगे, बैंक FD आपको इन्फ्लेशन रिटर्न नहीं देगी. सो बैंक FDs में आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे. कंजर्वेटिव है, सेफ्टी प्रोडक्ट है बैंक FDs, बट म्यूचुअल फंड एक्चुअल में सही है क्योंकि आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगी. अगर कोई इन्वेस्टर 10 साल का थॉट रख के SIP करता है, हम लोग तो एडवाइस करते हैं नॉर्मली कि 5 साल के ऊपर ही कीजिए, क्योंकि 5 साल के ऊपर करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा. स्टॉक मार्केट साइक्लिकल है, ऊपर नीचे आते रहता है. दैट डज नॉट मीन कि आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कंपेयर करो. पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कंपेयर करेंगे, 1 साल में लॉस दिखेगा, 2 साल में वापस प्रॉफिट दिखेगा. सो वैसा करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा. इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट फॉर 5 to 10 years एंड एसेट एलोकेशन कीजिए. सब एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट मत कीजिए. स्प्रेड इट अक्रॉस डेट, इक्विटी, गोल्ड, बिकॉज गोल्ड टुडे इज हाई. सो आप अगर इक्विटी में देख रहे हैं कि डाउनफॉल है, मान लिया, बट गोल्ड इज ऑन द हायर साइड. अगर आपने एसेट एलोकेशन किया रहेगा SIP के जरिए तो यू कुड हैव बीन अ विनर. ट्रू. भाला सर, 250 रुपीज़ की SIP फाइनली जब हम और आप बात करते थे 2-3 साल पहले, आपने कहा हम तो 100 रुपीज़ की SIP भी ऑफर करती है इंडस्ट्री, लेकिन अब हम एक 250 की SIP को वाकई में रियलिटी बनते हुए देख रहे हैं. AKMC ने लॉन्च किया है, आई एम श्योर आप लोग भी लेकर आएंगे. आपका टेक क्या है, और आदित्य बिरला की 250 सिप मैं कब देखने वाली हूँ? आज तो चालू कर दिया एक्चुअली. ओह, 250 रुपीज आज ही चालू किया. अब क्या आपके A1 पे चल रहे हैं, हमारा आज ही चालू कर लेते हैं. so I'm going to take that credit. So Congratulations on that. Thank So you. please give me some details. आपके आदित्य बिरला AMC में भी क्या एक ही स्कीम में आप कर पाएंगे, and the importance of 250 SIP both? Yeah. So of course, we were part of this 250 rupees SIP in terms of conceptualizing. I think part of AMFI, all of us thought about how we can give back to the society. The only way we can give back to the society is actually to launch a product which can be more affordable to every household. हर घर में SIP होना चाहिए. I mean, it has to be made affordable. I think it's not, see, everybody can afford. But छोटी SIP अगर बोलेगा तो शायद उसके निवेश करने का मन ज़्यादा होगी. अगर 10,000 रुपया बोल दिया और 5,000 रुपये बोल दिया, 1,000 रुपये बोल दिया, शायद मन थोड़ा कम होगा एक्चुअली इन्वेस्ट करने के लिए. Therefore, we have now said that mutual fund should be able to offer product for common man in the country. This, in my own belief, is will take the current 5 crore population जो है mutual fund investor है, so that can go to about 25 crore population. In how many years? Maybe for 10 years time frame. Okay. 10 years time frame. मेरे हिसाब से 25 करोड़ का इन्वेस्टर्स आ सकता है. क्या बात है. The way जन निवेश का जी किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो the account opening का जो इनिशिएटिव किया था, I think if you apply the same principle, then mutual fund will go to the every citizen in the country. That's why I made it affordable. Initially, I think people will have a question mark. Profitability नहीं होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, onboarding customers ज़्यादा होगा. So there's always that every business initiative when you take, this always remain. मेरे साथ 250 रुपये ऐसे नहीं रहने वाला है. 250 will become 500, 500 will become 1,000 rupees. आप जो पहले जो क्वेश्चन पूछा था, which is around निवेश करना चाहिए और खर्चा करना चाहिए. अगर देश का अगर भलाई के लिए देखना है, खर्चा करना चाहिए. अगर GDP ग्रोथ आपको बढ़ के 9% करना है, वो खर्चा करेंगे, उतना खर्चा करेंगे, उतना आपके GDP बढ़ेंगे, उतना GDP बढ़ेंगे, उतना आपको मार्केट कैप बढ़ेंगे, तभी उतना पैसा बन सकता है. अब निवेश करने के लिए टाइम ज़्यादा है, टाइम है एक्चुअली आपको. पहले आपको खर्चा करके इकोनॉमिक बड़ा करेंगे, वो उसका सोच समझ के मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो गिवन टैक्स फ्री इनकम फॉर अबाउट
large number of pool of people. The more the people spend money, the more the economic prosperity comes. So that's why I see it. So it will actually do good for the industry for the long term. The last point I wanted to say, and mutual fund, the 250 rupees also is being launched at a time. If you look at this volatility, last 2 months of volatility in the market, जो market में directly निवेश किया है, whether through the F&O market or directly जो निवेश किया है, किसके उसको सुन के जो किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में इन्फ्लुएंसर्स सुन के जो मार्केट में निवेश किया है, अगर उनका पोर्टफोलियो अगर देखते हैं और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, किधर आप देखिए किधर आपको ज़्यादा नुकसान हुआ. फॉर्चुनेटली दिस टाइम अराउंड म्यूचुअल फंड का जो निवेश किया है, उनका एक्चुअली जो घटा हुआ एक्चुअली वैल्यू है is substantially lower than what you would have lost in the market directly. Therefore, this is actually putting the industry actually a far better platform. 250 rupees now is coming at a time where common investors can invest. Plus mutual fund experience जो आया, ये फॉल में है और 10 साल में है, 15 साल में है, the experience जो आया म्यूचुअल फंड में is actually far superior to the investors who make investment in the market directly, especially people who are not informed investors. किसको सुन के जो डाला हुआ एक्चुअली पैसा, बट उनका सबका एक्चुअली रियलाइजेशन आ चुका होगा that investing in mutual fund actually to better to have that as part of the portfolio rather than investing in market directly. Right. So Kalpen sir, 250 SIP कब आ रही है DSP म्यूचुअल फंड की? हमारी 100 रुपए की भी सिप ऑलरेडी चालू है for last many months. So we've already started that journey. 250 will only accelerate further. So we have already taken those steps few months But back. 250 की सिप को लेकर के एक अभी जो बाला सर ने भी पॉइंट आउट किया कि एक प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, उसमें खर्चे को लेकर के चिंताएं जो बनी रहती है इंडस्ट्री की, आपको लगता है ये दूर अभी हो गई हैं या आप लोगों को उसको और लगता है एड्रेस करने की जरूरत है? द कॉस्ट ऑफ 250 सिप. मेरा ये मानना है कि 100 रुपए की सिप, 250 रुपए की सिप, 500, 1000, ये सब में प्रॉफिटेबिलिटी पे तो स्ट्रेस है ही, बिकॉज बाकी के खर्चे, पेमेंट एग्रीगेटर के खर्चे, ये सब खर्चे तो है ही. तो वी हैव टू लर्न टू रन बिजनेसेस मोर फ्रूगली एंड सेंसिबली. प्रॉफिट प्रेशर्स आर देयर इन एवरी इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री पे भी है. और ये भी एक देखा मैंने कि इवन दो 100 और 250 की सिप नहीं थी, फिर भी बहुत सारे लोग 500, 1000, 2000, 3000 की सिप कर ही रहे हैं. तो ये अमाउंट से एक और एक एडवांटेज मिला है कि जो एफर्ट डिस्ट्रीब्यूटर को लगाना पड़ता है 500 रुपये या 250 रुपये की सिप के लिए, और उसका कॉम्पेंसेशन जो नहीं मिलता था, और ये बहुत मेहनत का काम है. एंड बहुत लोग फिर ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत करके अगर कोई रेवेन्यू ना बने तो कोई मतलब नहीं है. तो ये एक अच्छा इंसेंटिव एक अच्छे ही इंटेलिजेंट फॉर्मेट में डिज़ाइन किया हुआ है. ये बहुत ही डिज़ाइन, इट्स अ गुड डिज़ाइन थॉट. सो इससे मुझे लगता है कि स्प्रेड बढ़ेगा, नए इन्वेस्टर्स आएंगे जो छोटे टिकट साइज़ का भी शुरुआत कर सकते हैं. और जैसे सर ने बताया, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हुआ अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर में. हमारे जो हाउस हेल्प है वो उड़ीसा के कोई छोटे गांव से है वो, तो उसने आके मुझे बोला कि मेरा हर महीना मुझे इन्वेस्ट करना शुरू करना है और मुझे स्टॉक्स में करना है. तो मैंने बोला स्टॉक्स में क्यों करना है? एंड ही सेड मैं जहाँ रहता हूँ मेरी खोली में 6 और लोग हैं, उन्होंने भी स्टॉक्स में बहुत पैसा बनाया. ये 3 महीने पहले बोला था. थैंकफुली म्यूचुअल फंड सही का मानना है मेरा, तो मैंने म्यूचुअल फंड में उसकी SIP शुरू की 2500-3000 रुपये की. बट दैट्स अनदर थिंग दैट सो मेनी पीपल विदाउट एनी नॉलेज हैव कम इन टू द स्टॉक मार्केट द रॉन्ग वे. एंड एटलीस्ट आई फील blessed that our industry has tried to, very credibly guide investors towards the long-term path without very big accidents. But yeah, I think 250 की SIP SIP में हो रही है, credible mutual fund vehicle में हो रही है, बहुत बड़ी बात है. क्योंकि ये छोटे जो निवेशक हैं इनको तो कुछ भी नहीं पता है मार्केट्स के बारे में. And in the wrong hands, they can actually, wealth तो होती नहीं इनके पास. They don't even have, money for their kids' education or their survival. So while it's great intent to bring them into capital markets, but it is important to bring them through a very responsible and credible vehicle, or nothing better than mutual funds to start that journey. Okay. So बाला सर ने कहा कि 5 करोड़ हैं अभी सिप इन्वेस्टर, ये 25 करोड़ पर पहुंच सकते हैं. 250 से आप लोगों की आशाएं इतनी जुड़ी हुई हैं. मिस्टर अयंगर, आपको क्या लगता है अभी आप एक इन्वेस्टर को क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे इस वॉलेटिलिटी, अनसर्टनिटी में उनको क्या करना है? I think there's an old saying, no, sip karo mast raho type of thing. So I think that I will go back and say it again. एक और बार बोलूँगा, sip karo mast raho. That's one way to do it. It's also a good time to just maybe put some money into multi-asset funds.
किया नहीं होगा. जैसे कल्पे ने बताया that I think many people have put money into these funds. I think the magic of those funds are getting demonstrated. So if somebody is a lazy investor like me, I think you should money it into multi-asset fund. Let the fund manager do his job. उनको जो करना है कर दीजिए. Debt, equity, gold. The other beauty of multi-asset is that most people have unfortunately forgotten about fixed income investing. And fixed income in these times actually suddenly looks very good because suddenly आपके market 10-15% down है. जैसे बाला साहब ने बोला many stocks are down 30%, 40%. So suddenly now a 6%, 7% return looks quite nice. And I think वो सब लोग भूल गए थे last 2-3 साल में. And ऐसे एक product भी है. So of course there are reasons for it, but I think the way to do it is to try and get it through some multi-asset funds. And also put some commodities, maybe silver, gold. It's a good asset Okay. diversification. So it's a learning time for the investors. It's a learning time. I and think I would. unlearning the mistakes what they've committed. I don't think it's a mistake. I think it's you pay. You know, these are you go to a college, you study, you pass an exam, you fail an exam, and you fail an exam, you learn a little bit, you do it again, you become a master. So I don't think anybody fails succeeds. All the people sitting in this panel, except me, including me, have had enough of failure of investing. I have a whole stock of share certificates which I can use for toilet paper actually. My excellent skills in stock investing. Anytime मुझे वो लगता है कि I am a big guru, I look at that paper. So I think there's nothing wrong. So one thing is don't worry about people losing money. It's part of life. I know it doesn't feel nice, but trust me, it's a very short-term emotion. 3-6 महीने में लोग भूल जाते हैं इसको. But because of that emotion, don't stop your habit of saving. Okay. And one way to do it is to obviously do it through SIPs. Sip करो, मस्त रहो. Absolutely. Jimmy, your word on it. What is the biggest learning जो अभी इन्वेस्टर को इसमें सीखा है जो आप बोलना चाहेंगे? कई लोग मेरे शो में आ रहे हैं और लिख रहे हैं अभी से बंद कर दें क्या, अभी थोड़ी देर पॉज कर दें क्या, फिर शुरू करेंगे. उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इस इंडस्ट्री में 92 से हूँ, सो इट्स ऑलमोस्ट 30 इयर्स नाउ. एंड 30 इयर्स में उतार चढ़ाव इतना देखे हैं. और SIP एज अ प्रोडक्ट 95 से है इंडस्ट्री के अंदर. 95 से जिस इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया रहेगा, जस्ट सी द बेनिफिट और द करोड़पति दैट ही वुड हैव बिकम टुडे. सो SIP हैज़ टू कंटिन्यू. इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करने का. कंटिन्यू विथ योर इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यू डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट एंड एसेट एलोकेशन कीजिए. डोंट जस्ट इन्वेस्ट इन वन क्लास. खाली इक्विटी, एग्रेसिव इक्विटी बोलिए, लॉन्ग टर्म. इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म. अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, वेल्थ क्रिएट करना है एंड एसेट एलोकेशन करेंगे तो यू विल नेवर रिपेंट. दैट इज व्हाट शुड बी द मंत्रा. ओके, बाला सर, आपको क्या लग रहा है? अब सारी परेशानियां, आपने कहा चिंता कम हो रही है शुरुआत में, तो चिंता कम हो रही है सारी परेशानियां कि जो हमको जितना एक डाउन साइड जो देखना था वो देख चुके हैं. वी आर डन विथ इट. अब वो सारी बातें, चिंताएं अर्निंग्स को लेकर के आपको क्या लग रहा है, ग्रोथ को लेकर आपको क्या लग रहा है? I think, see, everything has go through a period of uncertainty. I think market always corrects. Market always discounts the bad news in advance. The good news also discounts in advance. If you go by the market behavior, the way the market has fallen, it has discounted all the negative news that could come. Therefore, any news, incremental news that will be coming, in reality, probably the market may stop reacting to it. Because the market will always know that, no, I know about these actual types. That's the way the market always behaves, historically, if you go with the trend. But would this actually lead to a significant growth coming back? At the end of the day, earnings has to come back, and for the growth has to come back, spending has to happen. It will take some time. Therefore, I think one must go fully prepared that 2025 would be a period of marginal volatility to stay, but not something we ought to have seen in the 23-24 in terms of big boom that could come. Yes. But the market let consolidate, and then get prepared for the next round of growth. Also, I have seen historically, irrespective of what I say, all these news will come and hit the market sentiment and affects the investors, the portfolio, and so on and so forth. If you look at market cycles, every 3 years of good market, you will see followed by 1.5 years of bad market, or maybe 1.5-2 years of bad market followed by 2 years of good market. I think historically, if you see that's where So the market. cycle will be there The for cycle some will be bad there. phases that The we bad will see. phase has to be accepted. Only the plus point that we have seen, unlike the past, we used to be dependent extremely on foreign institutional investors. This time around, despite foreign institutional investors selling close to about 2,50,000 crores in India,
And Indian investors actually have saved the Indian equity market, which is the biggest thing that has happened. And this money will only keep rising. The money will only keep rising. Therefore, more participants come from domestic investors. When the interest rates become cheaper in global market, the same investors who moved out of India have to come back to India. Because they cannot ignore India, given the fact this will become the largest economy in the world by 2047, being a developed economy. Therefore, no investors in overseas can ignore India. At this point of time, they are saying investing in the US is more beneficial because the interest rate there is still high and their market is much more stable than India, plus currency-led investment decisions has been taken. But I think that will also settle down after some time. आना तो पड़ेगा. आना ही पड़ेगा there. Yeah. Okay. Thank you so much, gentlemen, for this interesting conversation. Thank you so much. I hope India continues to chant the SIP mantra with all of you, the stalwarts of mutual fund industry. Thank you so much, gentlemen. Thank you, Priyanka. Thank you. A big applause for my guests here. Thank you so much.